दोस्तों, नॉलेज हैबिट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि अभी तक आप लोगों को पता हुआ कि जो भी झारखंड में जो सिपाही की भर्ती होती थी, जिसमें आपको झारखंड पुलिस के लिए अलग से भर्ती होती थी, झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए अलग से विज्ञापन आता था। झारखंड उत्पाद सिपाही की बात हो या फिर आपको झारखंड कक्षपाल के लिए हो, सारा से आपको अलग अलग आपका सारा का भर्ती प्रोसेस आपको लिया जाता था। लेकिन आपका 2025 में आपको नया नियमावली है झारखंड में जो भी सिपाही के लिए है, सारा का आपका कंबाइन करके और फिर आपको नया नियमावली आपको पास किया गया है। तो उसी नियमावली के बारे में इस वीडियो में आज आपको डिटेल में बात करने वाले हैं कि नया नियमावली जो भी आपका के तहत आपका जो भी आपका सिपाही की भर्ती हो, जिसमें आपको झारखंड पुलिस की भर्ती हो या फिर आपको उत्पाद सिपाही की भर्ती हो, कक्षपाल की भर्ती हो, आपको होमगार्ड की भर्ती हो, सारा को आपको कंबाइन करके और नियमावली बनाया गया है। तो उसी के बारे में बताऊंगा कि नियमावली के तहत क्या क्या प्रावधान आपको किया गया है, उसमें आपको क्या संशोधन किया गया है, क्या बदलाव किया गया है और किस पर से आप लोग ये नियमावली में क्या क्या किनको आपको कितना आरक्षण मिलने वाले हैं, कितना आपका क्या आपको प्रावधान है। तो ए टू जेड डिटेल जानकारी बताऊंगा, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और साथ ही साथ आप लोग चैनल पर नए होते चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो ये आपको कैबिनेट के द्वारा आपको 12 मार्च को ही आपको ये पास हो चुका है अधिसूचना, और आपको फाइनली आपको झारखंड गजट में भी आपको 20 मार्च को ही आपका PDF आपको जारी कर दिया गया है। इसमें देख सकते हैं कि जो इसका संक्षिप्त नाम है वो आपको विस्तार और प्रारंभ की बात करें तो जो यह नियमावली आपको बनाई गई है, आपको झारखंड राज्य के जो भी पुलिस हैं, कक्षपाल है, सिपाही जो गृह रक्षा होमगार्ड हैं और उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली आपको 2025 आपका ये कहलाएगी। यह नियमावली है आपको झारखंड राज्य के पुलिस कक्षपाल सिपाही उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 आपको ये आपका नियमावली कहेगी। और इसका जो विस्तार होगा संपूर्ण झारखंड राज्य में इसका आपको सारा विस्तार आपका रहेगा। और ये नियमावली है झारखंड गजट में प्रकाशन की तिथि से आपको प्रभावी होगा, यानी कि आपका गजट में प्रकाशित आपका हो चुका है। और आपका जो भी आपको झारखंड में जो भर्ती आपको लिया जाएगा, इसी आपको नियमावली के तहत जो भी आपका उत्पाद सिपाही की भर्ती हो, कक्षपाल की हो या फिर आपका होमगार्ड की हो, सारा आपको इसी के तहत आपका भर्ती आपका होने वाला है। तो बात करते हैं कि इस गजट में आपको क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या आपको दिया गया है। तो सबसे पहले तो इसमें आपको सीधी नियुक्ति के जो भी आपको सारा पद आपका डायरेक्ट भर्ती लिया जाएगा, और जो भी भर्ती लिया जाएगा आपको JSSC के द्वारा सारा आपका विज्ञापन जारी किया जाएगा और सारा प्रोसेस आपको JSSC के द्वारा आपको लिया जाएगा। जिसमें आपको वेतनमान की बात करें तो देख सकते हैं कि वेतनमान जो है, जिसमें आपको पुलिस, जिसमें आपको जिला इकाई के लिए पुलिस झारखंड सशस्त्र बल हो यानी कि जैब का हो, या फिर आपका पुलिस आपको राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल हो यानी कि स्टेट आपका इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स आपका होता है, उसका भी आपको सारा का जो आपको वेतनमान है उनका आपका ग्रेड पे आपको 52,000 से 20,200 रुपया है, जिसका आपको 7th पे के अनुसार आपका मूल वेतन 2,000 है। ये आपका 7th पे के अनुसार है, बाकी 8 पे भी आपका लागू होने वाला, उसके अनुसार इसमें वेतनमान भी आपका अलग हो जाएगा। इसके बाद जो भी आपका कक्षपाल के लिए है, कक्षपाल का भी ग्रेड पे आपको 52,000 से आपको 20,200 रुपया है। इस पर भी आपका मूल वेतन जो आपका होगा 1900 रुपया आपका है इसमें 7th पे के अनुसार। और तीसरा जो है आपको सिपाही गृह रक्षा यानी कि होमगार्ड के लिए, इसका भी आपका पेमेंट जो है आपको 52,000 से आपको 20,200 रुपया है, और इसका जो 7th पे के अनुसार 1900 आपको ग्रेड पे है। और चौथा जो उत्पाद सिपाही का है, इसका भी ग्रेड पे आपको सेम है, 5200 से आपको 20,200 रुपया है, और इसका भी ग्रेड पे जो है आपका 1900 रुपया आपको ग्रेड पे है, यानी कि वेतन मान ये सब आपको सारा आपको दिया गया है। और इसमें कौन सा सारा जो भी पुलिस का भर्ती होता है आपको गृह कारा में आपको आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत आता है। कक्षपाल हो, सिपाही हो, सारा आपको गृह कारा एवं आपको आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत आता है। और उत्पाद सिपाही के लिए जो है उत्पाद एवं आपको मद्य निषेध विभाग के अंतर्गत आपका उत्पाद सिपाही के लिए सारा आपका नियंत्रित विभाग आपको किया जाता है। और इसमें जो भी आपको पद की स्वीकृति है उसमें देख सकते हैं कि जो भी पुलिस के लिए है उसमें झारखंड पुलिस के अधीन आपको राज्य के विभिन्न जिलों में जो भी स्वीकृत पुलिस के पद होंगे वो आपको जिला स्तरीय पद होंगे। और साथ ही साथ आपको जो जैप होगा और आपको SISF के जो होगा अधीन जो भी आपका पद होगा उसका आपको राज्य स्तरीय कोटि की इसमें आपको पद होंगे। और कक्षपाल के लिए भी जो भी पद होगा आपको राज्य स्तरीय पद होगा, और इसके लिए जो भी राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित जो भी राज्य स्तरीय आरक्षण रोस्टर का भी इसमें आपको पालन किया जाएगा। तीसरा जो आपको सिपाही होमगार्ड के लिए है, इसका भी जो पद होगा आपको राज्य स्तरीय पद होगा। और साथ ही साथ जो उत्पाद सिपाही है इसका भी जो पद होगा आपको राज्य स्तरीय पद होगा। और जिसमें आपको सेवा शर्त में देख सकते हैं कि उपरोक्त पदों की सेवा शर्त जो होगा संबंधित विभागों द्वारा पूर्व से जो भी आपको अधिसूचित निम्न नियमावली आपको नियम हस्तक के प्रावधानों के अनुसार ही आपको लिया जाएगा। जैसे कि जो भी आपको पहले से जो भी नियमावली के तहत जो भर्ती आपको लिया जाता था, झारखंड पुलिस के हो, होमगार्ड के हो, सारा का आपको नियमावली आपको पहले जारी किया गया था, उसका भी आपको कुछ जो सेवा है उसमें आपका
लागू किया जाएगा। और फिर आपको इसमें देख सकते हैं कि जो भी आपको भर्ती का स्रोत होगा सारा को आपको प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से आपको झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी नियुक्ति आपको किया जाएगा, यानी कि सभी का आपको जेएसएससी के द्वारा आपको भर्ती कराई जानी है। इसमें जो भी आरक्षण की बात करें तो आरक्षण देख सकते हैं कि जो पुलिस में आरक्षण आपको दिए जाएंगे, आरक्षित और आपको अनारक्षित कोटि का जो है 33% का पद जो है महिलाओं के लिए आपको इसमें आरक्षण रहेगा, यानी कि पुलिस में झारखंड पुलिस में आपको 33% जो आप आरक्षण आपको महिलाओं को दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो भी आपको राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत संकल्प आदेश के प्रावधानों के अनुसार आपका खिलाड़ियों वर्ग के अभ्यर्थियों को भी इसमें आपको आरक्षण दिया जाएगा। और गृह रक्षक जो होमगार्ड जो अभी आपका ड्यूटी कर रहे हैं, गृह रक्षक जो प्रशिक्षित जवानों के लिए है, उनको इसमें आपको 50% जो पद है आपको सुरक्षित रहेंगे, यानी कि जितना भी इसमें सीट जारी किया जाएगा उसमें आपको 50% आपको जो होमगार्ड है उनको इसमें आपको आरक्षण इसमें आपको दिया जाएगा। और इसमें भी आपको शर्त है कि जो भी गृह रक्षक 3 वर्ष की अवधि में कम से कम आप लोग को 6 माह की क्रिया जो है 6 माह आपको ड्यूटी आपको सेवा पूर्ण कर लिए हों, उन्हीं को आपको इसमें छूट दिया जाएगा। और गृह रक्षक अब उम्मीदवार के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में जो गृह रक्षक की शेष रिक्तियाँ हैं उसमें आपको फ्रेशर लोगों का आपको उस सीट को आपको भर दिया जाएगा, यानी कि अगर जो 50% जो आरक्षण आपको होमगार्ड को मिलेगी उसमें अगर जो होमगार्ड लोग नहीं फुलफिल कर पाते हैं, नहीं अगर जो भर पाते हैं, तो इसमें जो भी सीट बच जाता है खाली उसको आपको नया जो भी आपके कैंडिडेट होंगे उसके तहत इस पोस्ट को भर लिया जाएगा। और इसी प्रकार से जो झारखंड आपको पुलिस अंतर्गत जो वर्तमान में आपको अनुबंध पर जो कार्यरत जो सहायक पुलिस हैं उनको भी इसमें आपको छूट मिलेगा। झारखंड पुलिस में आपको उनको छूट मिलने वाला है और उनको झारखंड आपको सहायक पुलिस के लिए आपको 10% का छूट जो आपको दिया जाएगा, यानी कि झारखंड पुलिस में अगर जो आपका 100 पोस्ट निकलता है तो आपको 10% यानी कि 10 जो पोस्ट रहेगा आपको झारखंड सहायक पुलिस के लिए इसमें आपको पद आपको आरक्षित रहेंगे। और जो भी आपको इसमें अगर जो आरक्षित श्रेणी में सहायक पुलिस को उम्मीदवार को उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में जो भी आपका शेष रिक्तियाँ है वो आपको गैर सहायक पुलिस उम्मीदवारों से आपको भर लिया जाएगा। और आपको साथ ही साथ आपको सहायक पुलिस कर्मियों को इसमें 10 वर्ष एज में भी आपका छूट आपको दिया जाएगा। और मेधा सूची जो भी आपको गठन में जो झारखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय से कोई आपको ग्रेजुएट किए होंगे या फिर आपको डिप्लोमा की उपाधि आपको लोग कोई पास होंगे छात्र छात्राएं, उनको भी इसमें आपको अंक मिलेगा जिसमें आपको 4 से आपको 10 अंक तक इसमें आपको दिया जाएगा रिटेन में। और देख सकते हैं कि जो भी आपका अगर जो आपको डिस्टिंक्शन से किए होंगे तो आपको 10 अंक दिया जाएगा, और फर्स्ट क्लास से आप लोग पास किए होंगे तो आपको 8 अंक दिए जाएंगे, और सेकेंड क्लास से वाले को 6 अंक दिया जाएगा, और जो सिंपल जो पास होंगे उनको आपको 4 अंक आपका वेटेज दिया जाएगा। जो भी आपको डिप्लोमा या फिर आपका ग्रेजुएट आपको रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय से आप लोग किए होंगे उनको इसमें आपका आरक्षण दिया जाएगा। इसी प्रकार से आपको कक्षमाल में भी आपको देख सकते हैं कक्षपाल आपका भर्ती में भी जो भी आपको झारखंड सरकार द्वारा गृह रक्षक को भी इसमें आपको प्रशिक्षित जवानों के लिए कुल इसमें कि कक्षपाल में टोटल आपको गृह रक्षकों को आपको 25% आपका आरक्षण इसमें आपको दिया जाएगा। और इसमें भी आपका कम से कम आप लोग को जो गृह रक्षक के रूप में आपका 3 वर्ष या फिर आपको कम से कम आपको 6 माह की जो आपका एक्टिव ड्यूटी पर कर लिए होंगे उन्हीं को इसमें छूट दिया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें भी आपका देख सकते हैं कि जो भूतपूर्व सैनिक होंगे झारखंड राज्य के सैनिक कल्याण निदेशालय से जो भी पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों के लिए आपको कुल रिक्तियों के 10% पद जो आपका सुरक्षित रहेंगे, यानी कि कक्षपाल में आपको 10% जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनको भी इसमें आपका छूट दिया जाएगा। और साथ ही साथ इनका जो एज है अधिकतम जो है 45 वर्ष तक एज इसमें आपको एक सर्विसमैन को दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको कक्षपाल में भी आपको झारखंड पुलिस अंतर्गत जो वर्तमान में जो सहायक पुलिस हैं उनको भी आपको 10% जो जितना भी आपको कक्षपाल की भर्ती जारी किया जाएगा, जितना भी पोस्ट दिया जाएगा उसमें आपको 10% आपको सहायक पुलिस का भी आपका आरक्षण रहेगा। और इसमें भी आपको जो भी एज है सहायक पुलिस को आपको 10 वर्ष एज में भी छूट दिया जाएगा, और सीट में भी आपको 10% आरक्षण आपको दिया जाएगा। तो देख सकते हैं कि किस वर्ष आप लोग जो भी होमगार्ड में कार्यरत हों या फिर आपको सहायक पुलिस के रूप में जो ड्यूटी कर रहे हैं, जो सहायक पुलिस आपका नक्सल जो भी जिला है उसमें आपको सहायक पुलिस ड्यूटी दे रहे हैं तो उनके लिए आपका इसमें विशेष प्रावधान किया गया है, उनको आपका छूट दिया गया है। और साथ ही साथ जो भी आपका होमगार्ड के लिए आपका जो रहेगा उसमें भी होमगार्ड में भर्ती में झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों कोटि का आपका अनुपालन आपको किया जाएगा। जो भी आपको इसके तहत जो कंबाइन के तहत जो गृह रक्षा यानी कि होमगार्ड की भर्ती होगी ये आपका गवर्नमेंट आपका पोस्ट होगा। इसमें भी जो देख सकते हैं कि जो 50% आपका रिक्ति होगी वो आपको पहले से जो आपको गृह रक्षक होमगार्ड के रूप में सेवा दे रहे हैं उनको आपको 50% आपको आरक्षण इसमें दिया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें भी देख सकते हैं कि जो भी आपको सहायक पुलिस होंगे तो सहायक पुलिस लोग को भी इसमें आपको गृह रक्षक वाला आपको होमगार्ड में 10% आपको इसमें भी आरक्षण आपको दिया जाएगा, और 10 वर्ष का आपका छूट आपका
दिया जाएगा। तो आपको झारखंड सहायक पुलिस के लिए आपका कक्षपाल की हो, आपको झारखंड पुलिस को, या फिर आपको होमगार्ड की हो, सारा में उनको आपको 10% आरक्षण आपको दिया जाएगा। और साथ ही साथ एज में भी 10 वर्ष का उनको एज में छूट आपको मिलेगा। और साथ ही साथ आपको जो भी पोस्ट दिया गया उसके अनुसार इसमें आपको लागू होगा। इसी प्रकार से उत्पाद सिपाही में भी देख सकते हैं कि उत्पाद सिपाही भर्ती में भी यहाँ पर केवल आपका जो भी आपका सहायक पुलिस है उन्हीं को आपको 10% इसमें आरक्षण दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको 10 वर्षों का छूट दिया जाएगा। बाकी आपका यहाँ पर होमगार्ड का कोई भी छूट नहीं है। और बाकी एक सर्विसमैन के लिए भी कोई छूट नहीं है, केवल आपको सहायक पुलिस के लिए यहाँ पर आपका केवल आपको 10% आपका छूट दिया गया है। तो आपको चारों पोस्टों के बारे में बात किया कि किस में आपको जो भी आपको जब अप्लाई कीजिएगा उसमें आप लोग को इसका छूट का लाभ लेने के लिए किस पर से आप लोग का आरक्षण को दावा करना होगा। तो आप लोग इसमें आप लोग देख लिए होंगे कि कितना आपको आरक्षण मिलने वाला है, किस पर से आप लोग आरक्षण का दावा कीजिएगा। तो इसको इसीलिए आपको बता दिया हूँ। आप लोग जब भी आप लोग इसका फॉर्म आता है तो उसमें जब भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा उसमें आप लोग आरक्षण का आपका इसमें आपको दावा कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें बात करते हैं कि उम्र सीमा किस बार से आप लोग को इसमें गणना किया जाएगा, कितना आपको दिया गया है। तो इसके लिए जो एज की बात है, तो जो भी जनरल होंगे तो आपको सामान्य जो भी पुरुष होंगे और EWS कैंडिडेट पुरुष के लिए मिनिमम जो भी एज है सभी के लिए आपको 18 वर्ष आपको मिनिमम एज आपका होना चाहिए। और मैक्सिमम जो एज है उसमें आपको कैटेगरी वाइज अलग अलग दिया गया है, जिसमें आपको जनरल और फिर आपको EWS के लिए पुरुष कैंडिडेट के लिए आपको 25 वर्ष मैक्सिमम एज दिया गया है। और इसी प्रकार से आपको BC1 और BC2 के लिए आपका मैक्सिमम जो एज है 27 वर्ष तक एज दिया गया है। और बाकी सामान्य जो भी पिछड़ा BC2 के हो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के महिला कैंडिडेट को 28 वर्ष तक मैक्सिमम एज दिया गया है और मिनिमम आपको 18 वर्ष है। और SC/ST पुरुष महिला के लिए जो मैक्सिमम एज है आपको 30 वर्ष तक वाले इसमें आप लोग एलिजिबल होंगे। बाकी मिनिमम जो है 18 वर्ष और मैक्सिमम आपको कैटेगरी वाइज इसमें एज में छूट भी दिया गया है। और इसी प्रकार से इसमें आपको जो शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है, इसमें आपको क्वालिफिकेशन आपको केंद्र सरकार या फिर आपको राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आपको शैक्षणिक संस्थानों से न्यूनतम जो है आपको मैट्रिक यानी कि 10वीं कक्षा आपका उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि सिंपल आपको 10th पास होना चाहिए। क्वालिफिकेशन आपको 10th पास आपको मांगा गया है। और इसमें जो भी आपको शारीरिक मापदंड है, यानी कि आपको हाइट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना मांगा गया है। तो हाइट के रूप में आपको जनरल या फिर आपको पिछड़ा वर्ग में आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग या EWS श्रेणी के उनका हाइट जो होना चाहिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और उनका जो भी पुरुष कैंडिडेट है उनका आपको चेस्ट भी मेजरमेंट किया जाता है और उनका चेस्ट जो होना चाहिए 81 सेंटीमीटर उनका चेस्ट होना चाहिए। इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति में आपको अनुसूचित जाति के लिए 155 सेंटीमीटर उनका फिजिकल में हाइट होना चाहिए। और जो पुरुष कैंडिडेट है उनका चेस्ट जो है 79 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। और बाकी महिला कैटेगरी के सभी आपको कोटि के लिए उनका जो हाइट होना चाहिए 148 सेंटीमीटर। महिला कैटेगरी का सभी पोस्ट के लिए आपका 148 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। बाकी आपका महिला का आपका चेस्ट का मेजरमेंट नहीं किया जाता है। और इसी प्रकार से जो भी इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपको रनिंग ये सब में भी आपको बदलाव किया गया है, जिसमें आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुषों के लिए जो है आपका रनिंग देख सकते हैं कि जो दूरी है आपको 1 मील यानी कि 1600 मीटर का रनिंग लिया जाएगा। और इसके लिए जो समय है आपको 6 मिनट पुरुषों के लिए दिया जाएगा। और महिलाओं के लिए भी जो रनिंग है उसमें भी आपको 1600 मीटर का रनिंग लिया जाएगा, जो 10 मिनट समय आपको महिलाओं को दिया जाएगा। तो जैसे कि पहले जो रनिंग लिया जाता था उसमें आपको 10 किलोमीटर का रनिंग पुरुषों को लिया जाता था और आपको 5 किलोमीटर का रनिंग जो है आपका महिला कैंडिडेट के लिया जाता था, जिसके लिए आपको 40 मिनट समय दिया जाता था और पुरुष को आपको 1 घंटे का समय दिया जाता था। और इसमें बहुत सारे उत्पाद सिपाही में रनिंग भी हुआ था और उसी को देखते हुए आपको ये सारा जो है रनिंग में बदलाव किया गया है। और ये 1600 मीटर का रनिंग आपका झारखंड में आपका चौकीदार की भर्ती हो या फिर आपको झारखंड होमगार्ड को हो, सारा आपका लिया जाता है। और झारखंड में जो भी आपका भर्ती हो है सारा में आपका 1600 मीटर कर दिया गया है। बाकी जो भी आर्मी की ये सब जो भी आपका रनिंग होता है उसमें भी आपको 1600 मीटर का रनिंग लिया जाता है। तो जो भी आपको आर्मी ये सब की तैयारी करते होंगे तो उनके लिए तो रनिंग बहुत ईजी हो गया, उनके लिए तो आपका ये बहुत आसान हो गया है। बाकी जो भी झारखंड में जो ये रनिंग है 1600 मीटर और पुरुषों के लिए 6 मिनट है, तो इनके लिए ये रनिंग है आपको टफ रनिंग है, ये आपको आसान रनिंग नहीं है। 1600 मीटर 6 मिनट में दौड़ना आपका टफ है। पहले से आपका जो 10 किलोमीटर है उससे तो आपको ये टफ हो चुका है। और बाकी जो जिनका प्रैक्टिस है, जो लोग अच्छे से दौड़ लेते हैं उनके लिए तो ये रनिंग आपको हार्ड नहीं होने वाला है। और महिलाओं के लिए तो उनका आपका 10 मिनट समय दिया गया, इनके लिए तो बहुत अच्छा आपका रनिंग है। और बाकी जो भी रनिंग कराई जाएगी, रनिंग में आपको जो भी आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी जो आइडेंटिटी जो होता है आपको चिप लगा करके आपको दौड़ाया जाएगा। अगर चिप का आपका उपलब्धता नहीं रहता है तो ऐसे भी आपको दौड़ाया जा सकता है। और इसके बाद यहाँ पर आपका
फिजिकल में जो भी लोग आपको पास कीजिएगा, इसके बाद आपको लिखित परीक्षा लिया जाएगा और लिखित के लिए जो भी सिलेबस है वो आपको जेएसएससी के द्वारा जारी किया जाएगा और उसका जब भी आपको सिलेबस आता है तो आपको अपडेट कर दूंगा कि क्या क्या सिलेबस किस वर्ष आप लोग को लिया जाएगा। और फाइनली आपको लिखित परीक्षा के बाद आपका जो है मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा और मेडिकल टेस्ट में जो भी आपका जाँच है, देख सकते हैं कि मेडिकल टेस्ट में क्या क्या आपको टेस्ट लिया जाएगा। तो मेडिकल टेस्ट में मेन रूप से आपको चेक किया जाएगा कि आपका मोड़ा घुटना नहीं होना चाहिए, धनु पैर, समतल पैर, स्फीत आपको सिरा, अंगुलियों का उचित ढंग से आपको नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होगा, हियरिंग, स्टेमरिंग, वेरिकोलस, हाइड्रोसील, पाइल्स, ये सब आपको टेस्ट आपका लिया जाएगा मेडिकल में। मेन रूप से इतना ही जांच आपको मेडिकल में किया जाएगा और फाइनली जो भी मेडिकल में पास कीजिएगा, फाइनली उनका जो भी है उनका इसमें आपको मेरिट बनेगा। और इसमें जो भी आपको सिलेक्शन प्रोसेस है, मेन उस पर 3 प्रोसेस इसमें आपको सिलेक्शन के लिए है। सबसे पहले तो आपको फिजिकल एग्जाम यानी कि आपको शारीरिक दक्षता लिया जाएगा, जिसमें आपको सारा का फिजिकल में आपका हाइट, चेस्ट का मेजरमेंट किया जाएगा। इसके बाद आपको रनिंग लिया जाएगा और इसके बाद जो भी लोग आपको पास कीजिएगा, इसके बाद आपको रिटेन एग्जाम लिया जाएगा। और जो भी आपको ये दक्षता जो फिजिकल एग्जाम है, इसमें केवल आपको पास करना होगा, इसमें किसी प्रकार के आपको अंक नहीं दिया जाएगा। जो आपको मेन आपका होगा, जो भी इसमें केवल आपको पास करना होगा। और इसके बाद जो भी आपको पास कीजिएगा फिजिकल में, जिनका भी आपका पास कीजिएगा, इनके पास आपका दूसरा चरण होगा लिखित परीक्षा। और मेन रूप से जो भी आपको मेरिट बनेगा, आपको लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपको फाइनल मेरिट बनने वाला है। और लिखित परीक्षा में जो भी लोग आपको अच्छा खासा नंबर लाएगा, उनका जो आगे का प्रोसेस है चिकित्सीय आपको जांच यानी कि मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा और इसके बाद आपको मेडिकल में जो भी फिट होइएगा, इसके बाद आपको जितना सीट दिया गया है उसके अनुसार इसमें आपका अगर जो कैंडिडेट हो जाते हैं तो फाइनली उनका आपको सिलेक्शन लिया जाता है। अगर जो आपको जितना सीट दिया गया है उससे कम ही लोग आपको अगर जो मेडिकल में फिट होते हैं तो आपको सेकेंड लिस्ट भी आपको जारी किया जाएगा और इसके बाद आपको जितना भी सीट है उसको आपको पूरा आपका फिलअप कर लिया जाएगा, यानी कि आपको सेकेंड लिस्ट भी आपको जारी किया जाएगा। और जब आपको पूरा एक बार में पूरा कैंडिडेट आपको जितना सीट है उतना अगर जब पास नहीं कर पाते हैं तो आपको सेकेंड लिस्ट भी जारी किया जाएगा। हो सकता है सेकेंड में भी अगर जो नहीं सीट फुल होता है तो आपको थर्ड लिस्ट भी आपको इसमें जारी किया जाएगा। तो ये आपको प्रावधान आपको नियमावली के तहत आपको किया गया है। और बाकी इसमें जो भी आपका नियमावली है सारा आपका इस PDF को टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिए हैं, वहाँ से भी आपको इसको देख सकते हैं। तो मेन रूप से नियमावली में जो भी आपका प्रोसेस है मैंने आपको डिटेल में बता दिया हूँ कि जो भी आपका कंबाइंड जो नियमावली बनाई है उसमें आपको क्या क्या आपको प्रोसेस किस पर से आप लोग को लिया जाना है। और बाकी आप देख सकते हैं कि जो भी आपको अगर झारखंड पुलिस में यानी कि सिपाही में अगर झारखंड कक्षपाल की हो या फिर आपको उत्पाद सिपाही की हो या फिर आपको झारखंड होमगार्ड की भर्ती हो, सारा में जो भी आपको कंबाइंड आपका अब एग्जाम आपको होने वाला है। तो इसके लिए पहले क्या होता था कि आपको सभी की भर्ती आपको अलग अलग निकाली जाती थी, जिसके तहत अगर जो मानिए कि कोई आपका एक में नहीं होता था तो दूसरा में आपको अप्लाई करते थे और दूसरा में आपका हो जाता था। लेकिन आपका एक नियमावली होने के चलते आपका सारा जो भी आपको प्रोसेस किया जाएगा एक ही बार में सारा का आपको लिया जाएगा, फिर आपको दोबारा आपका भर्ती भी आपको नहीं जारी किया जाएगा, क्योंकि सभी का आपको कंबाइन हो जाने के बाद आपका नया भर्ती आपको तुरंत नहीं जारी किया जाएगा। तो इसके लिए आपको अच्छे से आपको तैयारी करना है, अच्छे से मेहनत करना है, क्योंकि आपका बार बार अब मौका भी नहीं आने वाला है, जिसमें आपका एक बार अगर छूट जाता है तो बहुत फिर आपका वेट करना पड़ जाएगा। और इसमें आपको सबसे पहले तो मेन रूप से आपका पहले फिजिकल आपको होगा और इसके बाद आपको रिटेन होगा और इसके बाद ही आपको मेडिकल टेस्ट आपका लिया जाना है। तो यही आपका दिया गया है। और बाकी इसमें जो भी आपका पहले से होमगार्ड के रूप में ड्यूटी कर रहे होंगे या फिर आपको सहायक पुलिस के रूप में जो ड्यूटी दे रहे हैं उनके लिए भी इसमें आरक्षण का प्रावधान आपको किया गया है। तो यही आपका मेन रूप से आपका सारा का आपका डिटेल जानकारी है। और बाकी इससे संबंधित और कोई भी आपको किसी प्रकार के आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और बाकी फिलहाल वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।